दो एग्जाम्पल्स लिए हैं और यहाँ पर 3 डिजिट जो है नंबर लिखा है। जब कभी भी 3 डिजिट नंबर आता है यानी कि 100 का जो है साउंड आता है, तो इसे हम जो है इजी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जब कभी भी 3 डिजिट का नंबर दिया हो तो आप उसके सर पर प्लेस वैल्यू तो फिल कर ही लीजिए, क्योंकि इनवर्ड्स अगर लिख रहे हैं और आप जो है सेकेंड क्लास में पहुंच गए हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिस भी आगे की जिस भी क्लास में हैं और इनवर्ड्स अगर आपको समझना है तो जहां से 3 डिजिट की स्टार्टिंग हो रही है आप लिख लीजिए 1s 10s 100। और याद रखिए कि अगर 3 नंबर्स लिखे हैं तो मतलब आपका 100 का काउंटिंग चल रहा है। और अब हम क्या करते हैं कि इसी को पढ़ेंगे और इसी को इनवर्ड्स जो है लिखते चलेंगे। जैसा कि अब अगर हमने प्लेस वैल्यू लिख दी है तो हमारा काम बहुत आसान हो गया है। तो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, लेकिन देखिए अब आपको पढ़ना कैसे है। ये 1s 10s एक साथ पढ़ा जाएगा और आगे का नंबर जो है आपका 100 है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे 400। तो हम पहले क्या लिखेंगे FOUR 4 HUNDRED 100। तो 4 क्या हो गया 100, तो हमने लिख दिया 400 और पीछे का नंबर क्या है 56। तो यानी 400 और आगे क्या लिखेंगे 56 FIFTY 50 SIX 6 और इसको लिख के मैच कर लीजिए 456 456। इसका मतलब कि हमने सही लिखा है। याद रखिए कि जब कभी भी 3 डिजिट का नंबर है तो ये जो है 100 की जो है प्लेस है, यानी कि 100 के नीचे जो नंबर लिखा है वही 100 आपको लिखना है इनवर्ड्स में और पीछे के 2 नंबर एक साथ पढ़ देने हैं। तो अगले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर लिखा है 770। तो चलिए हम इस पर फिल कर लेते हैं प्लेस वैल्यू 1s 10s 100। बस याद रखिए 3 नंबर लिखा है तो HTO भर लीजिए 1s 10s 100। और याद रखिए कि बस कि H के नीचे कौन सा नंबर है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो क्या है 700, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो आप लिखेंगे SEVEN 7 HUNDRED 700 और पीछे के 2 नंबर को एक साथ पढ़िए 7070। तो 700 SEVENTY 70। तो बच्चों फिर से बता दूं 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि HTO भरिए 1s 10s 100। बस HTO मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये ईज़िली याद हो जाता है कि 3 नंबर है तो फट से भर दें। तो बच्चों याद रखिए कि 100 की प्लेस वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी 100 के नीचे 7 है तो हमने लिखा 700 और यहाँ पर 100 के नीचे 4 था तो हमने लिखा 400 और पीछे के 2 नंबर को एक साथ पढ़ के और वो लिख देना है। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर आते हैं और समझते हैं कि 1000 की काउंटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ड्स। बच्चों बोर्ड पर देखिए मैंने ये नेक्स्ट लेवल के 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। आपको लगता है कि आप नंबर्स देख के आपको आता है आप लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों अक्सर जो है 80% बच्चे जो है रॉन्ग कर देते हैं। और अगर आपने पहले प्लेस वैल्यू भर ली तो नो डाउट कि आपके जो है गलती के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। तो जब भी आप इनवर्ड्स लिखिए तो पहले प्लेस वैल्यू फिल कर लीजिए जिससे कि आप गलत लिखें ही ना। तो आपने जैसा कि मैंने बताया था कि 3 डिजिट नंबर होता है तो HTO लिखते हैं। तो चलिए हम जो है पीछे के 3 नंबर्स पर लिख लेते हैं 1s 10s 100 और HTO हो गया हमारा, क्योंकि ये बोलने में बहुत इजीली लर्न हो जाता है। और जो नंबर बच गया है वो प्लेस है 1000 की। तो यानी 100 के नेक्स्ट वाला जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है 1000। ऐसे ही हम अपने दूसरे नंबर पर भी लिखेंगे और ऐसे ही जो है जितने नंबर हैं सबसे पहला काम करना है कि प्लेस वैल्यू भर लेना है ताकि गलती से भी हम इनवर्ड्स गलत ना लिखें। तो बच्चों यहाँ पर पहले यहाँ से आप 3 नंबर्स को लीजिए और इसके सर पर लिख दीजिए HTO। इसका मतलब हो गया 1s 10s 100 और जो बच गया है अगर सिंगल नंबर बचा है तो वो है 1000 और अगर उसके बगल में है तो वो है 10,000 यानी
TH। तो बच्चों याद रखिए 1000 की जो है 2 प्लेसेस होते हैं, तो 1000 और 10,000। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर सिंगल नंबर है, जैसे कि 1000 के प्लेस के नीचे 7 है, तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे 7000, और 1000 के प्लेस के नीचे डबल डिजिट नंबर है यानी 42 लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे 42,000। तो बस फोकस यही करिए, सिंगल नंबर है तो आप जो है ऐसे ही सिंगल लिखेंगे, जैसा कि पहला नंबर सिंगल 1000 है यानी 7000 है तो हम 7000 लिखेंगे। दूसरे में 42,000 है, 2 प्लेस दिए 1000 की, तो आप लिखेंगे 42,000। तो ऐसे ही जो है जो भी 1000 के प्लेस पर नंबर होगा वही आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 7000 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7000 लिखेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। SEVEN 7, THOUSAND 1000। अब 7000 हो गया, उसके बाद ये 3 नंबर्स एक साथ पढ़िए, क्या लिखा है 772। तो अब हम क्या लिखेंगे 700, SEVEN 7, HUNDRED 100। अब ये देखिए 700 हो गया और फिर 700 लिख दिया हमने, फिर लिखना है 72। तो हम इसके बाद लिख देंगे SEVENTY 70 TWO2। तो इसके बाद लिख के मिला लीजिए, 7000 तो 7000, 700 तो 700, फिर 72 तो 72 मिला लीजिए ताकि आपका आंसर जो है क्लियर हो जाए। तो अगर आप मिला लेंगे तो वो गड़बड़ होगा तो आप जान जाएंगे और उसे प्लेस वैल्यू से मिला के सही कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों यहाँ पर 1000 की प्लेस पर 2 नंबर लिखे हैं 4242, तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे 42,000। तो चलिए लिखते हैं FORTY 40, TWO2 42, और 42 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो लिखेंगे 42 THOUSAND 42,000। इसके बाद क्या लिखा है 404। तो अब अगले स्टेप पे आपको क्या लिखना है 4, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो लिखेंगे 400 FOUR 4 HUNDRED 100, और उसके बाद है 4, तो लिख देना है हमें FOUR 4। बच्चों फिर मिला लेना है कि 42,000 तो 42,000, 400 तो 400, उसके बाद 04 को 4 पढ़ते हैं तो 404 यहाँ पर लिखा है, यानी कि हमने जो लिखा है वो सही है। इसी तरीके से जो है 1000 के बाद लैक्स की प्लेस आती है, फिर 10 लैक्स आती है, तो सेम टू सेम ही, बस ध्यान देना है कि 1000 की 2 प्लेस होती है, लैख की 2 प्लेस होती है, वैसे ही जो है करोड़ की 2 प्लेस होती है। तो बस आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि 7 लाख बता रहे हैं कि 77 लाख बता रहे हैं। तो बस अगर सिंगल नंबर है तो उस प्लेस वैल्यू के साथ सिंगल से लिखना स्टार्ट करेंगे, और 2 नंबर लिखे हैं तो वो दोनों को एक साथ पढ़ के तब प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।